हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन के चैप्टर फर्स्ट के बारे में। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे लेक्चर 6 होने वाला है, आप लोग को 1 से लेकर 5th लेक्चर्स तक आप लोग को प्रोवाइड किया गया है। आशा करते हैं कि जो भी स्टूडेंट वो वीडियो देखे होंगे उनको काफी हेल्पफुल लगा होगा। आज हम बात करेंगे लेक्चर 6 में रोबोटिक्स क्या होता है, रोबोटिक्स के कार्य कौन कौन से होते हैं, इनके मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं, इन सभी टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आप लोग को समझ में आएगा। जैसा कि आप लोग को रोबोटिक्स एग्जाम के बेस पे काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे रोबोटिक्स क्या होता है। यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन, जो कि हमारा टॉपिक है रोबोटिक्स। अब रोबोटिक्स क्या होता है, जैसा कि आप लोग को सपोज दैट रोबोट देखे होंगे कि रोबोट क्या कार्य करता है, रोबोट किस लिए यूज किया जाता है और किस तरीके से बनाया जाता है, इन सभी चीजों के बारे में आशा करते हैं कि आप लोग देखे होंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे डिफिनीशन के बेस पे, डिफिनीशन किस प्रकार से आपको लिखनी है इनके बारे में देखेंगे। यहाँ पे हमारा डिफिनीशन क्या कहता है कि रोबोट एक ग्रीक शब्द से लिया गया है। मतलब जो रोबोट है हमारा किस शब्द से लिया गया है, तो एक ग्रीक शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है वल श्रमिक। रोबोट शब्द का जनक कैरल कापेक को कहा जाता है। मतलब जो इनके जनक हैं किसे कहे जाते हैं, तो कैरल कापेक को कहा जाता है। रोबोटिक्स के जनक को किसे कहते हैं, आप लोग को 1 नंबर में क्वेश्चन आ जा सकता है, रोबोटिक्स के जनक किसे कहते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, कैरल कापेक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बात किया जाए, जिसका निर्माण पदार्थ, अंगों, टूल तथा विशेष उपकरणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किया जाता है। यानी रोबोटिक्स का कार्य क्या हो गया कि कुछ अपने आवश्यकताओं के अनुसार उसको कार्य किया जा सके। मतलब किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले आया जा सके। मतलब अपने इच्छा अनुसार कुछ भी किसी भी कार्य को करने के लिए परिपूर्ण करवाया जाए, यानी उसको उद्देश्य से बनाया जाए, तो हमारा क्या होता है, रोबोटिक्स होता है। रोबोटिक्स के जरिए हम किसी भी बड़े से बड़े कार्यों को हम रोबोटिक्स के जरिए आसानी से कर लेते हैं। यहाँ पे आगे बात किया जाए, आगे हमारा कहता है कि रोबोटिक्स में एक एडवांसमेंट का परिणाम रोबोट है। रोबोट विधाओं के 3 समावेश है। मींस कहने का मतलब हुआ कि रोबोट का कहने का मतलब रोबोट में क्या क्या पार्ट लगे होते हैं, जैसा कि टूल वगैरह लगे जाते हैं, मेन पार्ट जो भी होते हैं। ठीक है, आगे मैं डिस्कशन करूंगा। तो जैसा कि आप लोग को रोबोटिक्स में क्या होता है कि कई सारे पार्टों को मिलाकर आपस में किन्हीं प्रोग्राम के जरिए, किन्हीं एक्चुएटर के जरिए, इन सभी चीज़ों के जरिए हम क्या करते हैं, एक रोबोट का निर्माण करते हैं। और रोबोट अपने इच्छानुसार जिस प्रकार से हम कार्य करना चाहते हैं रोबोटिक्स से, वो बिना आसानी से पूर्वक, मतलब आसानी से हम उस कार्य को करा सकते हैं। किन के द्वारा, तो रोबोटिक्स के द्वारा। रोबोटिक्स हमारे जीवन में काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रोबोटिक्स हमारे जीवन में कहने का मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है, जिनके जरिए हम क्या करते हैं, कम से कम समय में और अधिक से अधिक हम ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, रोबोट 3 विधाओं पर कार्य करता है, यानी 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, पहला हमारा आता है यांत्रिक उपकरण के द्वारा, यानी मैकेनिकल के द्वारा। नेक्स्ट वहीं पे बात किया जाए इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रिक के द्वारा। नेक्स्ट पे आता है कंप्यूटर के द्वारा। यानी इनके 3 पार्ट ऐसे होते हैं जिनके माध्यमों पर, जिनके जरिए हम क्या करते हैं, किसी एक रोबोट का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप लोग को फिगर बनाने के लिए आ सकता है एग्जाम के बेस पे, रोबोटिक्स क्या किस प्रकार से किया जाता है, तो रोबोटिक्स का आपका ये फिगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसा कि आप दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपका एक मैकेनिकल पार्ट, इलेक्ट्रिकल पार्ट और कंप्यूटर। मैकेनिकल का काम क्या होता है कि हमारे जो भी पार्ट होते हैं उनको जोड़ने के लिए। नेक्स्ट वहीं पे इलेक्ट्रिक का पार्ट क्या होता है कि जैसा कि आप लोग को किसी भी चीज को करने के लिए, या फिर कहने का मतलब उसमें बल प्रदान करने के लिए, इधर उधर मूव कराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो हम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रिक का प्रयोग करते हैं। वहीं पे नेक्स्ट बात किया जाए कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर हम किनके जरिए पे उस कार्य को कराया जाता है, एक प्रोग्राम के जरिए। तो प्रोग्राम को किसके जरिए बनाते हैं, तो एक कंप्यूटर के जरिए। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमें रोबोटिक्स का कार्य करना है, रोबोटिक्स को बनाना है, तो हमें 3 माध्यमों की जरूरत पड़ती है। वो कौन कौन से, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक और कंप्यूटर।
नेक्स्ट वहीं पे बात किया जाए रोबोट्स के नियम, यानी रोबोट्स के कितने रूल हैं इनके बारे में हम देखेंगे। तो रोबोट के मुख्य रूप से आपके तीन रूल हैं। जैसा कि आप लोग को मैंने बताया गया कि रोबोट्स के नियम कितने हैं, तो 3 हैं, वो देखेंगे। जैसा कि आप लोग को पहला हमारा क्या है, इन्होंने रोबोट के नियम पर प्रतिपादित किया, मतलब जो कैरल कैपेक थे इनका जनक थे, और इन्होंने क्या 1942 में 3 ऐसे नियम प्रतिपादित किए। वो कौन कौन से नियम है, तो पहला हम देखेंगे, पहला हमारा रूल कहता है कि यह कभी मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मींस कहने का मतलब है रोबोट्स को इस जरिए से, इस माध्यम से बनाया गया कि रोबोट्स अगर किन्हीं कार्यों को कर रहे हैं तो मनुष्यों को क्या किया जाएगा, बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है। कौन नहीं करता है, रोबोट्स करता है। नेक्स्ट बात किया जाए, द्वितीय नियम यह बनाया गया कि यह मनुष्य के सभी आदेशों का पालन करेगा। रोबोट्स, पहला नियम हमारा क्या है कि रोबोट्स क्या करता है, मनुष्यों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाता है। नेक्स्ट वहीं पे बात किया जाए, दूसरा नियम इन्होंने प्रतिपादित किया गया कि रोबोट मनुष्यों के सभी आदेशों का पालन करता है। नेक्स्ट यानी तीसरा नियम हमारा क्या बताया गया कि यह अपने अस्तित्व को बनाए रखना यदि उपरोक्त दोनों नियम का विरोध ना करे। मतलब हमारा तीसरा नियम क्या है कि पहला नियम तो जैसा कि आप लोग को बताया गया रोबोट्स किसी मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचाता, दूसरा हमारा बताया गया कि रोबोट्स मनुष्यों को नियम का पालन करता है, और तीसरा इनके दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए, ना मनुष्य को नुकसान करवाए और ना मनुष्य के नियमों का पालन करे। तो ऐसा हमारा तीसरा नियम कहता है, ये किसके, कैरल कैपेक के नियम से। तो यहाँ पे आप लोग को रोबोट्स के नियम यानी रूल क्या होते हैं इनके भी बारे में आ गया हो गया। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, रोबोट्स के अवयव यानी रोबोट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैनिपुलेटर, यानी रोबोट्स के क्या पार्ट होते हैं इनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं रोबोट्स के अवयव कितने होते हैं, तो ये मुख्य रूप से आपके 5 अवयव होते हैं, मतलब 5 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो लिंकेज या मैनिपुलेटर होता है। लिंकेज का मतलब क्या हो गया, लिंकेज क्या होता है, तो जैसा कि आप लोग को देखे होंगे किसी भी रोबोट्स को कोई मैकेनिकल पार्ट होता है, मतलब आवरण जिसे बोलते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं सिंपल भाषा में लिंकेज। लिंकेज को क्या करते हैं हम आवरण के नाम से भी जानते हैं, जिनके माध्यमों पर हम क्या करते हैं उसका स्ट्रक्चर यानी ढांचा तैयार करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, एक्चुएटर। एक्चुएटर क्या होता है, जो ढांचे हमें जो भी उसमें मेन पार्ट होते हैं उनको मूविंग करवाने के लिए, मतलब आगे पीछे मूव करने के लिए, या फिर उन्हें कहने का मतलब है कि उस कार्य करने के लिए क्या किया जाता है, हम एक्चुएटर के माध्यम पर आगे पीछे मूव करा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, सेंसर, जिनके माध्यम पर हम क्या करते हैं कुछ चीजों को पहचानता है, यानी रोबोट से हमें किसी चीज के बारे में उससे फीड नहीं किया जाता है। मतलब क्या, अगर मनुष्यों को लेकर जाके खड़ा कर दिया गया तो किस प्रकार से उसे सेंसर की भांति क्या किया जाएगा, उसे स्कैन करेगा, तब फिर उसे पता लगेगा कि ये हमारा क्या कैसा प्रोडक्ट है, यानी किस प्रकार से है, या क्या मनुष्य या फिर प्रोडक्ट है, किन के बारे में हम अध्ययन करना है या फिर किस बारे में हमें क्या करना है, ये सेंसर के भांति हम क्या करते हैं प्राप्त कर सकते हैं, मतलब पहचानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, रोबोट कंट्रोलर, यानी ऐसे सभी पार्टों को जो लिंकेज पार्ट होते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो रोबोट कंट्रोलर का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप लोग को सीएनसी, जैसा कि आप लोग को पीएलसी के माध्यम क्या करते हैं, किन्हीं पार्टों को कंट्रोल करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो पीएलसी के जरिए भी इसका यूजेस कर सकते हैं थोड़ा बहुत। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, यूजर इंटरफेस, यानी कंप्यूटर होता है जिनके माध्यम पर हम प्रोग्राम सेट कर देते हैं, और प्रोग्राम सेट करने के बाद हम क्या करते हैं रोबोट्स को जो भी हमारा कार्य करना होता है, जो भी प्रोग्राम बनाए रहते हैं जिनके भांति, तो हम क्या करते हैं उस रोबोट्स को उस कार्य कराने के लिए सामर्थ्य रखते हैं, मतलब कार्य कराते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, इनके अनुप्रयोग यानी रोबोट्स के यूजेस कहाँ होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो इनके मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकार हैं, यानी रोबोट्स के। तो पहला हमारा टॉपिक है वेल्डिंग करने में, मतलब वेल्डिंग करने में भी हम रोबोट्स का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, पदार्थ स्थानांतरण के लिए, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान करने के लिए भी हम रोबोट्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, उठने या पकड़ने के लिए, कोई भी टॉपिक हो गया, कोई भी प्रोडक्ट हो गया, या फिर कहने का मतलब कोई भी मशीन को उठाने के लिए या फिर पकड़ने के लिए भी हम रोबोट्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, ग्राइंडिंग करने के लिए और ड्रिलिंग करने के लिए और धातु कटिंग करने के लिए, मतलब ये मुख्य रूप से आपके 6 जगहों पर रोबोट्स का प्रयोग किया जाता है।
आई होप कि आप लोग को रोबोट्स क्या होते हैं, रोबोट्स के पार्ट कौन कौन से होते हैं, इनका यूजेस क्या होता है, इसका डिफिनीशन क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।